यार आप लोग स्कूल में हो, ये भाई साहब अब बड़े हो गए हैं, सो आई एम थिंकिंग इनके स्कूल के दिनों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए ना हमें, है ना? ओके, सो रणबीर, आर यू रेडी? अच्छी बहुत लोग जानते नहीं, मैं स्कूल में आउटस्टैंडिंग था। बाहर ही खड़े होते थे ना? आउटस्टैंडिंग था, कभी स्कूल के अंदर ही नहीं था, हमेशा आउट ही था। सो ऐसे बहुत सारे सवाल है। एक सेकेंड, सब जानते हैं ना कि रणबीर लव्स फुटबॉल। सो यार, अगर फुटबॉल खेला है तो स्कूल के कांच तो तोड़े होंगे। बहुत कांच तोड़े हैं, टीचर की गाड़ियाँ तोड़ी है। हमें पता नहीं अगर अभी भी वो लंच ब्रेक शॉर्ट ब्रेक होता है, आप लोग के पास लंच ब्रेक शॉर्ट ब्रेक होते हैं? तो जैसी घंटी बजी लंच ब्रेक के लिए, मतलब हटाओ खाना वाना, सीधा फुटबॉल फील्ड पे जाना है, खेलना है। फिर आके जो अगला क्लास होता है, आपकी हालत इतनी टाइट हो जाती है, पसीना, गंदगी। बट आई थिंक फुटबॉल मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था। क्या है कि मैं स्कूल में बहुत बिलो एवरेज था, मार्क्स मुझे अच्छे मिलते नहीं थे, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करती थी। तो जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि फुटबॉल ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद करती है, इसलिए मुझे फुटबॉल से प्यार हो गया। लेकिन रणबीर, वो क्या है ना, स्कूल में जो ऐसे स्टूडेंट्स थे आउटस्टैंडिंग टाइप, हमारे टाइप, अगले दिन ना हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता था। और जिस तरीके से ऋषि अंकल और नीतू आंटी मुझे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं लगती है, लेकिन ऋषि अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, मेरे को भी डर लगता है उनसे यार। सो कभी स्कूल बुलाया गया, कभी डांट वांट पड़ी? आई थिंक मम्मी एक साल में जो 3 बार जो रिपोर्ट कार्ड्स आते थे, तीनों बार मम्मी को स्कूल में बुलाया जाता था। मैं मम्मी को बहुत बोलता था, सॉरी सॉरी, मैं अगले टर्म में और मेहनत करूँगा, अच्छे मार्क्स करूँगा। इस वक्त मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, अभी कोई सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होऊंगा। तो मम्मी हमेशा मुझे थ्रेटन करती थी कि अगली बार ऐसा मुझे लाल लाइन दिखा मार्क्स के नीचे, मैं सीधा पापा को बोलूँगी। तब मेरे आंसू निकलने, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था पापा से। अच्छी बात है कि उस टाइम ट्विटर नहीं था, तो पता नहीं पापा ट्विटर में क्या बोलते थे लेकिन सो पापा से बहुत डर लगता था मुझे। जब मम्मी होती थी तो थोड़ा आंसू आंसू ड्रामा वामा करके मैं मम्मी को मना लेता था। वो जो लाल लाइन वाली बात बोली है, जब मैं स्कूल में था, वो लाल लाइन ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे लगती थी। आई यूज्ड टू हेट इट। मतलब मुझे सिर्फ मैथ्स एक जगह काम आता था, जब मम्मी मुझे पॉकेट मनी देती थी, बोलते थे 5 रुपए कम है इसमें। लेकिन व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हिच इज द वन सब्जेक्ट दैट यू यूज्ड टू हेट? माय फेवरेट वाज पीटी। ना, दिस गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब जब पीटी की घंटी बजती थी तो मुझे इतना मजा आता था, कि पूरा दिन सिर्फ ये करो, फिर नीचे बैठ के फिर मार्च पास करो। तो आई यूज्ड टू लाइक पीटी एंड माय वर्स्ट सब्जेक्ट वाज, I should not say I'm a very proud, we are from the state of Maharashtra and Jai Maharashtra, but I was very weak in Marathi. मैं हमेशा मराठी में ही फेल होता था। म फॉर मराठी, म फॉर मैथ्स। लेकिन क्या है ना, कभी कभी सब्जेक्ट चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन कोई टीचर होती है जो आपको फेल होने के बावजूद थोड़ा सा प्यार देती हैं, वो आपकी फेवरेट टीचर बन जाती है। कोई ऐसी कोई टीचर थी आपकी? मेरी फेवरेट टीचर जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था ना, क्योंकि मेरे स्कूल में सब, बुरा मत मानना यहाँ जो भी लोग हैं, सब जो टीचर्स है वो साड़ियाँ पहन के आती थी, प्रोफेसर्स पैंट शर्ट टाई पहन के आती थी। एक ही मेरी इंग्लिश टीचर थी जो ये स्कर्ट पहन के आती थी सेकंड स्टैंडर्ड में। उनका नाम था मिसेस जॉन। तो मुझे याद है जब हम बैठते थे और वो टेबल के पीछे बैठती थी, उन्होंने एक्चुअली मेरे मम्मी को स्कूल में बुलाया इस कारण कि मैं जाके ऐसे घुटनों में उन टेबल के नीचे ऐसे बैठ के उनके पाँव देखता था। तब से मुझे प्यार हो गया था मिसेस जॉन के साथ। मिसेस जॉन, wherever you are, I still love you, please. Wherever you are. ओके, आप सब अपनी नोटबुक्स जो हैं उस पे सारे सब्जेक्ट मटेरियल को लिखते हैं, राइट? लेकिन नोटबुक के पीछे लास्ट पेज पे हम हमेशा कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं जो हमें पता होता है ना? सी, सो आपकी जो नोटबुक्स थी, सामने से सारा सब्जेक्ट, पीछे क्या होता था? पीछे बहुत जैसे डूडलिंग होता था, मैं कार्टून्स बनाता था, फीडो डीडो बनाता था। उस वक्त फीडो डीडो बहुत पॉपुलर था। फिर पता नहीं अगर आपने ये गेम खेला है, फ्लेम्स खेला है ना? तो फ्लेम्स ऐसा बहुत होता था कि कौन कौन सी लड़की बैठी है उसके बारे में आप अपना कंपेयर करो, वो करता था। फिर आप लोग हॉप्स एंड बैट्स खेलते हो? वो तो मेरा फेवरेट था, हॉप्स एंड बैट्स। हॉप्स एंड बैट्स खेला है ना, कि जब आप खड़े हो आपको मार के हॉप्स बोलना है और बैठ के बैट्स करना है। ये चीज़ें पे मैं मतलब माहिर था हॉप्स एंड बैट्स में। मतलब आप अनडिफीटेड, कोई मुझे डिफीट ही नहीं कर सकता हॉप्स में। सो रणबीर, तुम आउटस्टैंडिंग थे, तुमने ऐसे अपने लास्ट पेज पे फ्लेम्स खेला है, हॉप्स एंड बैट्स खेला है, बंक तो पक्का किया होगा? बंक तो पक्का किया होगा स्कूल?
एक्चुअली मैंने बंक कभी नहीं किया क्योंकि स्कूल में बहुत मजे आते मैं थे। अच्छा बच्चा था, इतना भी मस्तीखोर नहीं था। लेकिन मुझे याद है एक दिन मैं 10th स्टैंडर्ड में था और हिंदी क्लास चल रही थी। मिसेस रंगरस हमारी टीचर थी एंड उस टाइम हमारे प्रिंसिपल मार्क डेविड थे और हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मारते थे, हाँ, थप्पड़ वप्पड़ केन वेन से हमको मिलती थी। तो जब क्लास चल रहा था तो मैंने मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा था, वो जो रिवीजन कर रही थी पिछले क्लास की और मुझे पता था। तो मैं लास्ट बेंच में हमेशा बैठता था और अगर क्लास यहाँ चल रही थी तो मैं ऐसा नीचे आके ऐसा बाहर क्रॉल करने लगा और जैसे मैं क्रॉल करने लगा मैंने ऐसे ऊपर देखा तो इधर प्रिंसिपल खड़े थे। तो सुरेन, मैं मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने अभी तू नीचे जा, मैं प्रिंसिपल तू रणबीर है, उन्होंने मुझे ऐसे उठाया मुझे इधर पकड़ा और मुझे ऐसा टर्न किया, घुंजा 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 और मुझे थप्पड़ मार के फाड़ 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 ऐसा 10 थप्पड़ मारे, ऐसा बाल पकड़ा, ऐसा उठाया और वापस लाए। अभी तो ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ। और अभी ऐसा कोई करना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा है ना, ऐसे बाल पकड़ के जग्गा जासूस वाला हेयर स्टाइल वही बन तो, गया यार। ऐसे तो आ गया। अमेजिंग यार। यू नो व्हाट, अभी रणबीर हम सब बड़े हो गए हैं, सो वी कैन वेयर व्हाटएवर क्लोथ्स दैट वी वांट। हम लोग अलग अलग कपड़े रोज पहनते हैं, कपड़े रिपीट तक नहीं होते हैं 20 दिन तक। स्कूल यूनिफॉर्म मिस करते हो यार? मेरे को सबसे फेवरेट वही लगता था, रोज सुबह वही यूनिफॉर्म धुल के, मम्मी डांट खा के शर्ट पे कुछ लगा हुआ है, धो रहे हैं। मैं बहुत मिस करता था। हमारा ग्रे पैंट था, मैं बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में था, तो ग्रे पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू टाई। एंड मुझे याद है जब बारिश का सीज़न होता था तो हमें गम बूट्स पहनना अलाउड होता था, तो बहुत मज़ा होता था। और आप लोग वो दिन, आप लोग को याद है कि जब सडनली हमें स्कूल जाना और इतनी बारिश हो गई कि स्कूल ही कैंसिल हो गया। उससे बेटर तो कोई दिन है ही नहीं। मतलब कोई भी फिल्म सुपर हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बारिश के दिन में स्कूल कैंसिल होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ओके, मजे आए रणबीर के बारे में जान के?